दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। जिस तरीके से यूजीसी को तत्काल प्रभाव से सुप्रीम कोर्ट के सीजीआई ने रद्द कर दिया, कहा जा रहा है कि अब सीजीआई सूर्यकांत को सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी एक्शन की तैयारी शुरू हो चुकी है। अब ज्ञानेश कुमार नहीं बच पाएंगे क्योंकि उनका जो काला चिट्ठा है वो पूरे देश के सामने आ चुका है। अब ज्ञानेश कुमार को ना तो सरकार बचा पाएगी और ना ही उनकी पार्टी बचा पाएगी। अब ज्ञानेश कुमार का खेल खत्म होने वाला है। ज्ञानेश कुमार को जाना ही होगा। दोस्तों ये बातें मैं क्यों कर रहा हूं? ये बातें मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि ज्ञानेश कुमार के खिलाफ देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा दी गई है। ऐसा पहली बार हुआ है भारतीय इतिहास में, आज़ाद भारत के इतिहास में, कि किसी मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई गई हो। तो आखिर चुनाव आयोग के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में याचिका क्यों लगाई गई? चुनाव आयोग पर कितने गंभीर आरोप लगे हैं? चुनाव आयोग पर आखिर लोगों को विश्वास क्यों नहीं हो रहा है? इस पर तो हम बात करेंगे ही। साथ ही साथ आपको बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का वो तेवर भी दिखाएंगे जिसमें वो सीधे चुनाव आयोग के दफ्तर में पहुंचकर ज्ञानेश कुमार को लताड़ते हुए नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस से उलझते हुए नजर आ रही हैं। दिल्ली पुलिस को आईना किस तरीके से दिखाया ममता बनर्जी ने। साथ ही साथ जो गोदी मीडिया है, जो चाटुकार जातिवादी मीडिया है, उसको कैसे सबक सिखाया है ममता बनर्जी ने, और ममता बनर्जी ने क्या कुछ आरोप लगाया है ज्ञानेश कुमार पर। और बड़ी बात, ज्ञानेश कुमार ने भी ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया है। क्या कुछ कहा है ज्ञानेश कुमार ने, वो भी दिखाएंगे। लेकिन दोस्तों सबसे पहले बात करेंगे उस याचिका की जिसको लेकर पूरे देश भर में चर्चा हो रही है। दोस्तों सबसे पहले आप इस हेडलाइन को देखिए। सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी, सीईसी यानी चीफ इलेक्शन कमिश्नर ज्ञानेश कुमार के खिलाफ दाखिल कर दी याचिका। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार पर चुनाव आयोग पर राजनीतिक पक्षपात और तानाशाही रवैये का आरोप लगा रही हैं। उन्होंने कहा है कि जिस संवैधानिक संस्था से निष्पक्षता की उम्मीद की जाती है, अगर वही संस्था लोकतांत्रिक मूल्यों को तार तार करे, उसमें कोई निष्पक्षता ही ना बचे, वो नागरिकों के वोटिंग अधिकार छीनने का काम करे, तो फिर ऐसे चुनाव आयोग को निष्पक्ष बिल्कुल भी नहीं कहा जाएगा। और इसीलिए उन्होंने अब देश की सबसे बड़ी अदालत सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा दिया है। कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के याचिका को एक्सेप्ट कर लिया गया है। आपको बता दें ये जो याचिका लगाई गई है एसआईआर को लेकर लगाई गई है, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो एसआईआर हुआ है उसमें बहुत ज़्यादा धांधली हुई है। खास तौर से आरोप लग रहा है कि अल्पसंख्यक समाज के वोट बहुत ज़्यादा संख्या में वहां पर काट दिए गए। करोड़ों वोटर, लाखों वोटर्स के अधिकार पश्चिम बंगाल में छीने गए हैं। तो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करके ममता बनर्जी ने यह साफ कर दिया है कि उन्हें चुनाव आयोग पर, ज्ञानेश कुमार पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और दोस्तों आप सभी को पता ही होगा ज्ञानेश कुमार को कौन लेकर आया है, कैसे लेकर आया गया है। ज्ञानेश कुमार सरकार के बहुत करीबी थे। कहा जा रहा है कि ज्ञानेश कुमार को एक एजेंडे के तहत मुख्य चुनाव आयुक्त बनाया गया है और सत्ताधारी पार्टी इनका इस्तेमाल कर रही है। ये विपक्ष के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देते हैं, किसी भी आरोप का जवाब नहीं देते हैं। ये बैलेट पेपर पर कोई बात नहीं करते हैं, ये हमेशा ईवीएम की वकालत करते हैं। अब चैलेंज है सीजीआई सूर्यकांत के सामने। जिस तरीके से उन्होंने एक झटके में यूजीसी नियमों को रद्द किया, क्या अब वो ज्ञानेश कुमार पर भी डंडा चलाएंगे? क्या ज्ञानेश कुमार के खिलाफ भी एक्शन लेंगे? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो याचिका लगाई गई है, बंगाल सरकार ने चुनाव आयोग के खिलाफ वकीलों की पूरी फौज खड़ी कर दी है। तो अब उस सुनवाई में क्या कुछ होता है, सूर्यकांत क्या फैसले लेते हैं, ये देखना होगा। दोस्तों अब आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार के दफ्तर में जाकर, दफ्तर के सामने जाकर
चुनाव आयोग की बखिया उधेड़ी है, ये आपको देखना चाहिए। सबसे पहले आप इस वीडियो को देखिए। दोस्तों, ये जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूं, ये दिल्ली से सामने आया है। इस वीडियो को आप देख सकते हैं। यहां पर ममता बनर्जी 100 पीड़ितों को बंगाल से दिल्ली लेकर आई हैं। जिंदा लोगों को SIR में मृत घोषित कर दिया गया है। ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर जा रही थी, तभी पुलिस वालों ने उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन पुलिस वालों को धमकाते हुए, दिल्ली पुलिस को धमकाते हुए सीधे ममता बनर्जी चुनाव आयोग के दफ्तर में दाखिल हो जाती हैं। ममता बनर्जी का एक और रूप मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं। आमतौर पर ममता बनर्जी जी को आपने सफेद कपड़ों में देखा होगा, लेकिन यहां पर देखिए, गौर करिए। यहां ममता बनर्जी जब मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने पहुंची, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल करने के बाद, तो यहां पर वो काले कपड़ों में आपको नजर आ रही हैं। वो दिल्ली में बगावत करने चुनाव आयोग से लड़ने आई हैं, इसलिए काले कपड़े में नजर आ रही हैं, क्योंकि अब लड़ाई ममता बनर्जी बनाम चुनाव आयोग की हो गई है। इस दौरान ममता बनर्जी ने न सिर्फ पुलिस वालों को लताड़ा, बल्कि गोदी मीडिया को भी जबरदस्त तरीके से लताड़ लगाई है। उन्होंने मीडिया के सामने मीडिया वालों को, टीवी मीडिया को साफ तौर से कहा कि आप लोग, तुम लोग तो गोदी मीडिया वाले हो, ये सब तुम लोग कहां दिखा पाओगे? तुम लोगों में तो सवाल पूछने की भी हिम्मत नहीं है। देखिए ममता बनर्जी का ये वीडियो। देखो, अब तो दिल्ली का प्रेस तो गोदी मीडिया है। आप लोग तो सच बात नहीं कहते हैं, जाने दो। थैंक यू सो मच। मैं आप लोगों को आयोग से क्या कहेंगे हम अभी नहीं कह सकते हैं। जब जाएंगे तब कोई चीज का कोई तरीका होता है। इंस्टीट्यूशन को हम डिसरेस्पेक्ट नहीं कर सकते हैं, लेकिन हम पॉलिटिकल बात, हम हमारा बात कर सकते हैं। कॉल करेंगे, आप लोगों को बुला लेंगे। लेकिन आप सोचो, ये लोगों को जाग जाके ढूंढना, उसको सताना, उसको टॉर्चर करना, उसको एट्रोसिटीज करना, ये क्या तरीका है? दिल्ली पुलिस किसी को नहीं दे सकता है। दिल्ली तो एक जमींदार का जमींदारी चल रहा है। दिल्ली में जमींदारी चल रहा है, गरीब लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार से मिलने के बाद ममता बनर्जी ने ज्ञानेश कुमार को एरोगेंट और झूठा बता दिया। उन्होंने कहा कि मैं बहुत दुखी हूं, मैं बहुत लंबे समय से दिल्ली में राजनीति में शामिल रही हूं, मैं 4 बार मंत्री, 7 बार सांसद रही हूं। मैंने ऐसा चुनाव आयुक्त कभी नहीं देखा जो इतना घमंडी हो, जो इतना झूठा हो। ममता बनर्जी ने चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए कहा कि 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए गए हैं बंगाल में। 58 लाख लोगों के, और जानते ही 58 लाख लोग कौन हैं? अल्पसंख्यक समाज के लोग हैं, उनको टारगेट किया जा रहा है। बीजेपी के नेता बंगाल में क्या क्या बयान दे रहे हैं वो तो आप लोग जानते ही होंगे। वहाँ पर पूरा विभाजन की कोशिश की जा रही, पूरा खुलकर बंगाल में हिंदू मुस्लिम हो रहा है, असम में भी खुलकर हिंदू मुस्लिम हो रहा है। चुनाव आयोग पर आरोप लगाते हुए ममता बनर्जी ने कहा कि अगर आपको SIR करना ही था तो आपको चुनाव वाले राज्यों को छोड़कर सही प्लानिंग के साथ करना चाहिए था, लेकिन आपने ऐसा नहीं किया। असम में आपकी बीजेपी की सरकार है, आपने असम में SIR नहीं किया, लेकिन पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु में किया। आपने हमारे साथ क्या किया? आपने 58 लाख लोगों के नाम हटा दिए। यहाँ बहुत ज़्यादा गड़बड़ी और गलत मैपिंग है। दोस्तों, हैरानी की बात तो यह है कि जब भी चुनाव आयोग पर कोई आरोप लगता है तो उसका जवाब भारतीय जनता पार्टी देती है। बीजेपी के प्रवक्ता चुनाव आयोग को बचाने में उतर आते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि दोनों में कितना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन है। इस बीच मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने ममता बनर्जी के आरोपों पर जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ममता बनर्जी ने बदतमीजी की, टेबल ठोकी, चली गई। तो यहाँ पर ज्ञानेश कुमार ममता बनर्जी पर बदसलूकी का आरोप लगा रहे हैं, उन्हें बदतमीज़ बुला रहे हैं, कह रहे हैं टेबल ठोका, बदतमीजी की धमकी दी और चली गई। लेकिन ज्ञानेश कुमार ने आरोपों पर कोई जवाब नहीं दिया कि 58 लाख लोगों के नाम क्यों काटे गए। SIR प्रक्रिया जिस गलत ढंग से चल रही है उसके लिए आखिर जिम्मेदार कौन है? चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर जो लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं उसको लेकर चुनाव आयोग कोई जवाब नहीं दे रहा है। लेकिन जब ममता बनर्जी ने तीखे सवाल पूछे तो उन सवालों से चुनाव आयोग कन्नी काटता हुआ नजर आ रहा है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। ये चुनाव आयोग जो है, मौजूदा चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार, आपकी नज़र में कितने निष्पक्ष हैं? और क्या लगता है सुप्रीम कोर्ट के CJI सूर्यकांत इनके खिलाफ कुछ एक्शन लेंगे? राय दीजिएगा। धन्यवाद।